गुड मॉर्निंग बेटा। हम किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस कर रहे थे, 2 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी आज। देखो एक बार किरचॉफ लॉ में याद होगा आपको क्या कहा था मैंने। किरचॉफ लॉ में एक बार याद दिला रही हूँ आपको कि किरचॉफ लॉ का यूज़ करके हम किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस, करंट, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, सर्किट में मेजर कर सकते हैं। 2 पॉइंट थे उसके अंदर, क्या क्या थे मेन। सबसे पहले मैंने ये बताया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ने या किरचॉफ्स करंट लॉ ने कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाला टोटल करंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। यानी कि इनकमिंग करंट अगर पॉजिटिव है, इनकमिंग करंट I1 I2 को कह रहे हमने पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट कैसा कंसिडर किया हमने नेगेटिव। तो क्या कहा था इस पॉइंट का मतलब क्या था कि टोटल इनकमिंग करंट, टोटल I इनकमिंग इज इक्वल्स टू टोटल I आउट गोइंग के क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी जंक्शन पे, किसी भी नोड में चार्ज स्टोर नहीं होता। जितना भी चार्ज आएगा फ्लो करके सारा सारा चला जाएगा। तो टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउट गोइंग करंट के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से लिया था, जैसे हमने I1 I2 इनकमिंग को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो आउट गोइंग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और सम क्या होगा हमारा, ज़ीरो। क्लियर बेटा। और को इधर आके नेगेटिव हो गया। सेकेंड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप लॉ होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, क्लोज सर्किट पे लगता था। सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, हमेशा क्लोज सर्किट पे। कैसे लगता था, हमारे पास या तो कोई शेल आएगा पाथ में, या कोई क्या आएगा, रेजिस्टेंस या कैपेसिटर। कि जब भी हम क्लोज लूप लेंगे या तो हमारे पाथ में क्या आएगा, कोई भी शेल या कैपेसिटर या रेजिस्टेंस। तो कहता है अगर हमने ये ले ली, कोई भी शेल ले लिया, अगर हमारी लूप भी इधर ही जा रही है, अगर हमारी लूप भी इधर ही जा रही है, यानी कि लूप पॉजिटिव से किस में गई है, नेगेटिव से। नेगेटिव में हमारी लूप पॉजिटिव में एंट्री करके नेगेटिव से बाहर आ रही है, तो हाई में एंट्री करके लो पोटेंशियल से बाहर आ रही है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, वी डिक्रीज। क्या हो रहा है, वी हमारा डिक्रीज। इसलिए हम EMF को कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। इसलिए हम इसके EMF को कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। अगर इसी शेल में हमारी लूप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, हमारी लूप नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आ रही है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, हम लो से एंट्री करके हाई बन के बाहर निकल रही है हमारी पोटेंशियल। तो लो से क्या बनी है, वो हाई। तो वी क्या हो रहा है, इंक्रीज। वी इंक्रीज होने का क्या हो रहा है कि EMF उसमें क्या हो रही है, ऐड। तो EMF कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो इन दोनों बातों को सिंपली याद कैसे करना है, अगर हमारी लूप पॉजिटिव में एंट्री करेगी तो EMF नेगेटिव, अगर हमारी लूप नेगेटिव में एंट्री करेगी तो हमारी EMF पॉजिटिव। पॉजिटिव में एंट्री नेगेटिव, नेगेटिव में एंट्री पॉजिटिव। क्यों, क्या ये सबको पता है। बड़ी डंडी से छोटे से बाहर निकलेंगे तो ई ने घट जाएगा, छोटी में एंट्री करके बड़े से बाहर निकलेंगे तो ई बढ़ जाएगा। याद रख लेना इस पॉइंट को। सेकेंड किसके लिए था, रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर हमारी लूप और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर I और करंट की डायरेक्शन, लूप और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट क्या फ्लो करता है, हाई से लो। यानी कि हमारी लूप हाई से एंट्री हुई, लो से बाहर निकली, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। वी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। वी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर हमारी लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, किसी भी रेजिस्टेंस में, तो V कितना आएगा, -IR। तो V कितना आएगा, -IR। अगर हमारी लूप करंट के अपोजिट आ रही है, तो करंट होता हाई से लो, तो एक तरह से हमारी लूप क्या है, लो से हाई। लो पोटेंशियल से हाई है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज। V कैसा आएगा, पॉजिटिव। V कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि इस पॉइंट को कैसे याद रखना है कि करंट और लूप अगर दोनों कैसे हमारे पास अपोजिट हैं तो V कितना होगा, +IR। इन दोनों पॉइंट्स का मैं यूज करूंगी क्वेश्चन में। क्लियर बेटा, यही चारों पॉइंट याद रखने आपको। अगर हमारी लूप पॉजिटिव ई में एंट्री करती है शेल के तो ई नेगेटिव आएगा। अगर हमारी लूप नेगेटिव में एंट्री करती है ई पॉजिटिव आएगा। अगर करंट और लूप दोनों डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव। करंट और वोल्टेज डायरेक्शन अपोजिट है तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप पॉजिटिव। हमने क्वेश्चन लिया बेटा, ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट
एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितनी 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, यानी कि ये यहाँ पे हमने एक शेल दिखा दिया E1 जिसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम। इज ज्वाइन इन पैरेलल विद अनदर, ये शेल किसी दूसरे के साथ किसमें पैरेलल में, ऑफ 10 वोल्ट जिसका पोटेंशियल कितना है E2 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ये क्या था 6 वोल्ट और 0.5, ये क्या है 10 वोल्ट और 1 ओम। द कॉम्बिनेशन सेंड्स ए करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, इसका कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट फ्लो करवा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हमारा 12 ओम। फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी, आपको ईच बैटरी से करंट निकालना है। क्लियर बेटा, देखो एक बार, लेट हमने E1 से करंट बाहर निकाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से I1, E2 के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट बाहर कितना निकाल दिया I2, ए पॉइंट पे टोटल करंट कितना है I1 प्लस I2, इस तरह से सर्किट में फ्लो कर गया। वापस B पे आए, फर्स्ट शेल में वापस चला गया I1, सेकंड में कितना आ गया I2। क्लियर बेटा, सेकंड में वापस कितना आ गया हमारे पास I2। हमें क्या निकालना आगे, फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने कहा, डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा कि लेट हम किरचॉफ्स लूप लो अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स लूप लो या किरचॉफ्स वोल्टेज लो, एक क्लोज लूप कंसीडर करेगी। ऑन ए क्लोज लूप ए आर बी E1 A, यानी कि मैंने ये लूप ली बेटा ARBE1 A, यानी कि ये मैंने क्या ले लिया, अपना सर्किट ले लिया। दिखाई देगा आपको सबको ARBE1 A, तो ये हमारा क्या बन गया, सर्किट बन गया। यानी कि E2 को भूल जाओ, E1 के अक्रॉस हमने क्लोज सर्किट ले लिया। अप्लाई करें हम किरचॉफ, तो ए से चले भाई। ए पे टोटल करंट कितना आ गया I1 प्लस I2, ए पॉइंट पे टोटल करंट कितना आ गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 करंट किस में गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। लूप भी हमारी ए से आर, करंट भी हमारा ए से आर, तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो तो पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि करंट जाता है हाई से लो, और जब भी हम हाई से लो बनते हैं तो पोटेंशियल हो जाता है नेगेटिव, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इनटू में R, और R की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 12 ओम। क्लियर बेटा, आगे चले हम, और आगे चले हम, इससे आगे हम आगे B पे, यहाँ तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। B से हम किस पे जा रहे हैं, E1 की तरफ। B से E1 कितना करंट है I1, हमारी लूप किस में एंट्री करी, नेगेटिव में, यानी कि हमारी लूप लो पोटेंशियल में एंट्री करके हाई से बाहर आ रही है, तो कैसा आ जाएगा, प्लस। लो से एंट्री करके हम किससे निकल रहे हैं, बाहर, हाई से निकल रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है बेटा, क्या कि इस शेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना, तो पहले हमने लिख दिया कितना आया हमारे पास +6, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना 0.5, करंट भी I1 अपवर्ड, लूप भी I1 अपवर्ड, तो कैसा आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.5 इंटू में I1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ I1 प्लस I2, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू 12 प्लस 6 माइनस 0.5 I1, क्या आ गया हमारा 0। 6 को मैंने इधर भेज दिया, किसका हो गया, माइनस का, माइनस दोनों में से एक कॉमन, कितना है हमारे पास 12 I1, कितना है हमारे पास 12 I1 प्लस 0.5 I1, यानी कि माइनस साइन कॉमन, 12 I1 प्लस 12 I2 प्लस 0.5 I1 इज इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, माइनस का माइनस कॉमन, 12 I1 0.5 I1 12.5 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल्स टू 6, क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। I1 I2 के अगर दो इक्वेशन मिल जाएंगे तो हम सोल्व कर लेंगे ना इनको, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने लूप अप्लाई करेंगे हम इस पे, नीचे वाले पे, ARBE2A दोनों आ जाएंगे हमारे सर्किट में। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप, किस लूप पे अप्लाई करेंगे बेटा हम, ARBE2A, ए से चले हम, लूप हमारी ए से आर, करंट भी हमारा ए से आर, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज लूप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस ऑफ करंट कितना है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है 12,
हम किस पे आ गए, बी पॉइंट पे। बी पे आए तो हमारा करंट किसने एंट्री करा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, यानी कि हमारी लूप किससे जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाई लो से हाई, कैसा आएगा, प्लस, और कितना पोटेंशियल था इसका, 10 वोल्ट। लूप भी हमारी बी से E2, करंट भी हमारा बी से E2, I2 करंट है ना, तो कैसा पोटेंशियल रहेगा, नेगेटिव, कितना आ गया, माइनस, करंट कितना है I2, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0। 10 उधर जाके माइनस का, माइनस ऑफ I1 प्लस माइनस 12I1 माइनस 12I2, 10 को उधर भेज दिया, और यहाँ पे कितना है, माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन बाहर कॉमन, 12I1 प्लस 12I2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि इन सब का माइनस साइन हमने कॉमन लिया, तो माइनस से ये 10 माइनस का क्या हो गया, कैंसिल। अब 12I1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, 12I1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, 12I1, और ये कितना हमारे पास, 12I2 प्लस I2 13I2, 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशन बन गए ना हमारे पास, 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई करवा लें इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, कर देंगे इक्वेट, दोनों को सोल्व कर लेंगे हम। क्या कहा हमने, मल्टीप्लाई यस, सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 13 से, सेकेंड को मल्टीप्लाई करवाया 12 से। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, I1 की, कितना आ गया, 18.5I1। सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंपल अलजेब्रिकली सोल्व कर दिया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। सो फ्रॉम हियर I1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, एक बार सोल्व करके दिखाऊं क्या, ये देखो एक बार, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी कि 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल्स टू 0, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया हमारे पास, 144I1 प्लस 156I2 इज इक्वल्स टू 78। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवाया 12 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करवाया हमने 13 से। फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे करवाया हमने, 13 से, सेकंड को मल्टीप्लाई किससे करवाया हमने, 12 से, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 162.5I1 प्लस 156I2 इज इक्वल्स टू हमारा 78। सोल्व किया, I2 से I2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसमें से कर लो, तो ये आया हमारे पास माइनस ऑफ 18.5I1 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 78 माइनस का ही आया हमारे पास प्लस 42, तो मैंने माइनस साइन को इधर भेज दिया, 18.5I1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। सो I1 की वैल्यू माइनस ऑफ 42 अपॉन 18.5 दैट इज माइनस 2.27 एम्पियर। I1 नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने I1 की कंसिडर की थी ये उससे क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव साइन शोज दैट the direction of I1 current is opposite to the direction we consider in the circuit। जो हमने कंसिडर की थी उससे क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर I1 की वैल्यू आ चुकी तो हम I2 निकाल देंगे। इस I1 की वैल्यू को किसी में भी पुट करवा लो, लेट हमने पुट, सेकंड में पुट करवा रहे हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2। हम 2 इक्वेशन पुट करवा रहे हैं, तो क्या थी हमारे पास 2 इक्वेशन बेटा, पीछे हमने सोल्व किया था, 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या आ गया हमारे पास, 12 इंटू I1 की वैल्यू माइनस 42 अपॉन 8.5 प्लस 13I2 इज इक्वल्स टू 10। सोल्व करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई बेटा 2.86 एम्पियर। I2 कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि I2 की डायरेक्शन सेम रहेगी एज वी कंसिडर इन द सर्किट। एक बार रिपीट करो कैसे क्या किया था।
ये हमें सर्किट दे रखा था, लेट हमने मान लिया I1 फ्रॉम E1 से पॉजिटिव, I2 भी E2 के पॉजिटिव से बाहर। एक बार तो हमने E2 को छोड़ दिया, इस लूप को कंसिडर कर लिया। सेकेंड टाइम E1 छोड़ दिया, E2 के साथ ये लूप कंसिडर कर ली। फर्स्ट इक्वेशन ली, यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट लूप से। सेकेंड इक्वेशन ली, सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमें दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, सोल्व। पहले इक्वेट करवाया, 12.5I1 प्लस 12I2 इक्वल्स टू 6, 12I1 प्लस 13I2 इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया 13 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया 12 से, तो 12 13 ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, सेम। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 13 से, हमारे पास क्या आया, 12.5I1 प्लस 156I2 इक्वल्स टू 78। सेकेंड को मल्टीप्लाई करवाया 12 से, कितना आया हमारे पास, 144I1 प्लस 156I2 इक्वल्स टू 720। दोनों को हमने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, ये टर्म हमारे क्या होगी, कैंसिल। यहाँ से कितना आया, -18.5, यहाँ से कितना आया हमारे पास, प्लस 42, माइनस साइन इधर भेज दिया, 18.5I1 इक्वल्स टू -42, सो I1 इक्वल्स टू -2.27 एम्पियर। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ I1 करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन वी कंसीडर। हमने क्या कंसिडर की थी कि E1 के पॉजिटिव से I1 करंट बाहर, लेकिन हाँ हमारा सर्किट में I1 करंट क्या उसके अपोजिट है ड्यू टू इक्विवेलेंट EMF के कारण। तो ये कहता है अब I1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, दो इक्वेशन थी I1 और I2, जिसमें क्या क्या थे हमारे पास कोफिशिएंट I1 और दूसरा क्या था हमारे पास I2। तो हमने उसमें I1 की वैल्यू पुट करवा दी, क्या इक्वेशन थी, 12I1 प्लस 13I2 इक्वल्स टू 10। तो 12 इंटू I1 माइनस 42/18.5 प्लस 13I2 इक्वल्स टू 10। I1 की वैल्यू सोल्व की हमने, मल्टीप्लाई करवाया, सो यहाँ से किसको कैलकुलेट कर लिया, I2 को। ये टर्म इधर जाके क्या थी, माइनस इधर जाके क्या होगी 10 के साथ प्लस, और 13 क्या कर दिया हमने डिवाइड, तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा, 2.86 एम्पियर। इस तरह से आपको इनके किरचॉफ्स लॉज का यूज करना है और किसी भी सर्किट का कहीं पे भी आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हो।